मोड ऑफ डाटा ट्रांसफर या ट्रांसफर कर सकते हैं। मोड ऑफ डाटा ट्रांसफर। अब कितने तरह से डाटा का ट्रांसफर किया जाता है, एक चीज बताओ कि जैसे हमारा कोई भी डाटा है, एक मान के चलो कि मेमोरी, ये मेमोरी है, ठीक है। और एक जो है आईओ डिवाइस, आईओ डिवाइस और सीपीयू, ये तीन है। अब देखो डाटा जो ट्रांसफर होता है वो डाटा मेनली कहाँ होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी के बीच डाटा जाता है, या मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच डाटा आता है। जो तुम कीबोर्ड पे टाइप करते हो वो कहाँ जाता है, कहाँ सेव होता है, मेन मेमोरी में पहले जाता है। उसके बाद अगर कोई प्रिंट निकालना होता है तो वो डाटा कहाँ से आता है, मेन मेमोरी से आता है। तो इसका इन्वॉल्वमेंट दो तरह से होता है। एक इन्वॉल्वमेंट होता है कि सीपीयू इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू करवाता है और मेमोरी को भी इंटरफेस करवाता है। और एक इन्वॉल्वमेंट ऐसा होता है कि इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्ट मेमोरी से जो है तो डाटा ट्रांसफर करता है। ये दो तरह का होता है। एक बीच में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट होता है। और एक क्या होता है कि बिना सीपीयू के इन्वॉल्वमेंट, यानी कि नेग्लेजेबल इन्वॉल्वमेंट होता है और मेमोरी इनपुट आउटपुट। लेकिन डेस्टिनेशन चाहे जो भी मोड हो, डेस्टिनेशन और सोर्स जो है इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी ही है। मेमोरी से डाटा इनपुट आउटपुट डिवाइस में आएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा मेमोरी में जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा मेथड है जो जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी में जाएगा या मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस में जाएगा तो भाया विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू जाएगा, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीपीयू जाएगा। और कुछ ऐसा मेथड है जो कोई सीपीयू का थोड़ा नेग्लेजेबल सा, मतलब उसको ना के बराबर कह सकते हैं, उतना इन्वॉल्वमेंट सीपीयू का होगा और इनपुट आउटपुट डिवाइस मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर होगा। तो यही हमारा जो है मोड ऑफ ट्रांसफर है। तो मोड ऑफ ट्रांसफर अगर इसको हम लैंग्वेज में लिखना चाहें तो डाटा ट्रांसफर, माइक ऑफ करना, डाटा ट्रांसफर बिटवीन द सेंट्रल कंप्यूटर नमन सेंट्रल कंप्यूटर and input output device may be handled in variety of mode। अब वैरायटी ऑफ मोड कौन सब है, तो तीन मोड है। एक है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। एक है इंटरप्ट इनिशिएटेड प्रोग्राम्ड इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट। और एक है तुम्हारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट
मेमोरी एक्सेस। ये 3 मोड है डाटा ट्रांसफर का। अब बात ये आता है कि इस तीनों मोड में होता क्या सब है। जैसे कोई क्लास लिया जाता है, कोई क्लास लिया जाता है, सबसे पहले जो 2 बात बताए हैं कि डाटा ट्रांसफर 2 तरह से होगा। एक या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से डायरेक्ट मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर होगा, नेग्लिजिबल मात्र मतलब ना के बराबर जो है तो सीपीयू का उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा। एक होगा कि 100% सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफर होगा। अब बात ये उठता है कि ये 3 मेथड जो है, एक है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, एक है इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट, एक है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इस तीनों में किसमें सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होगा और किसमें सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट 100% होगा। तो हम जो ये ऊपर से 2 देख रहे हैं, ये 2 जो देख रहे हैं, ये सीपीयू इसमें इंटरमीडिएट का काम करता है। सीपीयू इसमें इंटरमीडिएट का काम करता है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब क्या कि इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी को जो जोड़ता है, यानी कि इनपुट आउटपुट डिवाइस और मेमोरी के बीच में जो डाटा ट्रांसफर करता है वो किसके थ्रू होगा? जब भी होगा तो सीपीयू के थ्रू होगा। तो सीपीयू एज एन इंटरमीडिएट पाथ, इंटरमीडिएट पाथ, बट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस नाम से ही क्लियर है, इसमें जो है सो हमारा जब भी डाटा मेमोरी से, चाहे मेमोरी में इन हो या मेमोरी से आउट हो डाटा, तो इस दोनों कंडीशन में जो है तो इसमें सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होगा, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी को इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्सेस करेगा। इसीलिए इसका नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पड़ा। क्या पड़ा नाम? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस पड़ा। ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम मेमोरी, यानी कि इसमें सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होगा। सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर होगा, लेकिन इसमें सीपीयू एज एन इंटरमीडिएट काम करेगा। तो इसको लिखो है। और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है? तो सबसे पहले हम इस दोनों के बारे में जानते हैं। सीपीयू एज एन इंटरमीडिएट पाथ जिसमें काम करता है, उसके बारे में हम जानते हैं कि प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट क्या है और इंटरप्ट इनिशिएटेड। इंटरप्ट समझते हो क्या होता है? इंटरप्ट के बारे में कुछ, इंटरप्ट का हिंदी मीनिंग समझते हो क्या होता है? तो जो कोई भी काम करते हैं तो बीच में बाधा जो डालता है, बाधा जो डालता है, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई काम कर रहे हैं तब अगर कोई बाधा डाल रहा है तो वही इंटरप्ट कहलाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी डाटा ट्रांसफर जो होगा, तो जब इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट आएगा तो वही कहलाएगा इंटरप्ट इनिशिएटेड। तो आखिर इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा? तो सीधी सी भाषा में हम अगर जानना चाहें तो क्लास जो डिफरेंट फैकल्टी डिफरेंट तरह से क्लास लेते होंगे। कुछ फैकल्टी ऐसे होते हैं जो तुमको ये बात कहते होंगे कि तुमको जो भी प्रॉब्लम है वो तुम कलेक्ट करते जाओ और लास्ट में तुम एक बार बताना। ऐसा होता है। कुछ फैकल्टी ऐसे होते हैं जो तुमको ये कहते हैं कि तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है, जैसा भी प्रॉब्लम है, जिस टाइम प्रॉब्लम है उसी टाइम तुम उसको अराइज करो। ये होता है रियल लाइफ में, देखे होंगे। तो आखिर यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो एक चीज बताओ, जब सारा पूरा हम क्लास खत्म कर दिए
और बाद में तुम एक इनिशियल वाला प्रॉब्लम तुम हमको अराइज करके बता दिए, तो ऑब्वियसली जो इनिशियल वाला प्रॉब्लम होगा अगर वो तुमको नहीं हुआ तो उसके बाद वाला कुछ समझ में नहीं आएगा। आएगा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। सी प्लस प्लस का प्रोग्राम करते हो, सी इन सी आउट लगाते हो या प्रिंट एफ स्कैन एफ लगाते हो, तो जहां पर स्कैन एफ आ जाता है, डाटा इनपुट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो क्या उससे आगे प्रोग्राम बढ़ता है? उससे आगे प्रोग्राम बढ़ता है? प्रोग्राम वहीं पे जाके रुक जाता है जब तक तुम उसको इनपुट आउटपुट नहीं दोगे। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम इनपुट आउटपुट और इंटरप्टेड इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट है, ये क्या करता है, दोनों में सीपीयू इन्वॉल्व है, लेकिन जैसे सारा प्रोग्राम हो गया, सारा क्लास खत्म हो गया और लास्ट में हम तुमको प्रॉब्लम बोलने के लिए बोले, तो वही है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। यानी कि जब तक तुम जो है तो उसको डाटा दे नहीं देते हो तब तक जो है तो सीपीयू बिल्कुल वेट स्टेज में रहेगा। वेट स्टेज कहने का मतलब कि तुम उससे आगे कुछ समझ ही नहीं पाओगे और पता चलेगा कि क्लास चलते जा रहा है, यानी कि टाइम बीतते जा रहा है और तुम समझ नहीं पा रहे। ठीक है। इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट क्या होता है कि हम बता रहे हैं बीच में तुमको कुछ समझ में नहीं आया, तुम जो है तो तुरंत क्वेश्चन एराइज कर दिए। तो तुरंत अगर क्वेश्चन एराइज कर दिए तब क्या हुआ कि तुम्हारा क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ये क्या हुआ, बीच में तुम इंटरप्शन लाए, बीच में तुम इंटरप्ट किए कि हाँ सर जो है ये हमको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट में अंतर है। अंतर क्या है कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में जो है सो हो सकता है कि तुम्हारा सीपीयू पूरा, सीपीयू कहने का मतलब क्या, ब्रेन तुम्हारा वेट स्टेज में चला जाए। वेट स्टेज यानी कि उससे आगे कुछ तुमको समझ भी नहीं आए तो वो तुम्हारा वेट स्टेज हो गया। लेकिन जब ये इंटरप्ट होगा तो इंटरप्ट यानी कि ब्रेन तुम्हारा उधर भी चल रहा है और इधर भी चल रहा है और तुम इंटरप्ट बीच में ला दिए। वही कॉन्सेप्ट प्रोग्राम इनपुट आउटपुट इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट में है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं तीनों। सबसे पहला है आवाज जा रही है मेरी? यस सर। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में सीधी सी बात है कि हमारा ये मेमोरी है, ये मेमोरी है, ये हमारा इनपुट आउटपुट है और ये हमारा सीपीयू है। तो जब भी इनपुट आउटपुट से आएगा डाटा तो किससे होके जाएगा, सीपीयू होके जाएगा या फिर मेमोरी से डाटा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि सीपीयू तब तक वेट करेगा जब तक वो डाटा यदि मांगा है इनपुट आउटपुट से या मेमोरी से, तब तक अगर नहीं दे देता है तब तक सीपीयू दूसरा काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला स्टेज इसमें क्या होगा, सीपीयू सेंड करेगा डिवाइस को, रिक्वेस्ट सेंड करेगा डिवाइस को। क्या रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि आप डाटा दीजिए, या डाटा यदि इनपुट का होगा तो डाटा दीजिए। तो ये क्या करेगा, सीपीयू सेंड्स रीड रिक्वेस्ट, यानी कि डाटा इनपुट करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस को जो है सो सेंड करेगा रिक्वेस्ट टू डिवाइस। अब ये डिवाइस को सेंड कर दिया, तो अब इसमें क्या होता है कि तब तक वेट करेगा जब तक कि डाटा आ नहीं जाता है। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन हो गया। क्या हो गया, कंडीशन हो गया। सीपीयू वेट्स फॉर डिवाइस।
यानी कि डिवाइस का वेट करेगा कि ये डाटा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर उस टाइम डिवाइस डाटा देने के लिए रेडी नहीं है या डाटा देने के लिए रेडी है, दो कंडीशन हो सकता है, समझ में आ रहा है ना, कि डिवाइस या तो डाटा देने के लिए रेडी होगा या नहीं रेडी होगा। इसीलिए यहाँ पर फ्लो चार्ट जो लगाए हैं वो हम कंडीशन कर रहे हैं। अगर यस रेडी और नॉट रेडी, अगर नहीं है रेडी तब क्या होगा, फिर से सीपीयू जो है सो अंटिल जब तक डाटा नहीं देता है तब तक वेट कंडीशन में ही रहेगा, वेट पीरियड में ही रहेगा। तो यहाँ पर सीपीयू का क्या हुआ, सीपीयू का परफॉर्मेंस कम हुआ कि ज्यादा हुआ? हम तो हमेशा चाहते हैं कि सीपीयू क्या हो, बिजी रहे। जितना सीपीयू बिजी रहेगा हमारा समझो कि उतना ही परफॉर्मेंस हाई है। लेकिन यहाँ पर जब तक डिवाइस अगर बिजी है तो सीपीयू एकदम बैठा रह गया, कि सीपीयू तब तक कोई काम नहीं करेगा जब तक डिवाइस उसको डाटा न दे दे। जैसे हम लोग बहानाबाजी करते हैं कि सर आप ये क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं बताए या ये टॉपिक नहीं बताए तो हम आगे कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमको इसके आगे बढ़ना ही नहीं है जब तक ये नहीं बताइएगा तब तक। तो उसमें क्या हुआ, तुम्हारा टाइम कंजम्पशन हुआ कि नहीं हुआ, तुमको कम पढ़ने का मौका मिला कि नहीं मिला। यही चीज यहाँ पर है कि ये सीपीयू बहाना मार के बैठा हुआ है कि हमको अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस डाटा नहीं दिया है तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, और सीपीयू एकदम वेट स्टेज में चला जाता है, यानी कि वेट करने लगता है। अब अगर रेडी हो गया, तब रेडी हो गया तब क्या करेगा, डाटा रीड करेगा। कहां से रीड करेगा, तो डिवाइस से रीड करेगा। और रीड करने के बाद क्या करेगा, रीड करने के बाद क्या करेगा, मेन मेमोरी में उसको राइट करेगा। तो सीपीयू रीड, वर्ड कहो या डाटा कहो, वर्ड फ्रॉम डिवाइस, रीड किया और फिर जाके ये क्या किया, राइट किया। किस पे राइट किया, तो मेन मेमोरी पे। सीपीयू राइट वर्ड टू मेन। अब यहाँ पर भी दो चीज होगा, या तो पूरा का पूरा डाटा आ गया या कुछ डाटा अभी और बाकी है। तो जब पूरा का पूरा डाटा आ गया तो यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन लगेगा। क्या कंडीशन दिखाई दे रहा है ना नीचे, डन और नोट, यानी कि डन मतलब कि सब डाटा इनपुट हो गया या फिर नहीं इनपुट हुआ। अगर डाटा इनपुट हो गया तब क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए सीपीयू हमारा रेडी हो जाएगा। अगर पूरा का पूरा डाटा इनपुट नहीं हुआ यानी कि नो, तब क्या करेगा, फिर से डाटा के लिए ऊपर जाएगा और फिर से यहां से डाटा रीड करेगा, राइट करेगा। आया बात समझ में? यहां पर अब बात ये है कि ये जो वेट टाइम है ये तो फालतू का वेट टाइम है। हो सकता है हमको अगर दो पेपर पढ़ रहे हैं, एक पेपर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, दूसरा पेपर पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं, तब तक दूसरे पेपर को पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारे टाइम का सही यूटिलाइजेशन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सीपीयू तब तक वेट कर रहा है जब तक ये डाटा नहीं दिया। तो यहाँ पर सीपीयू का परफॉर्मेंस जो है तो बिल्कुल लो हो जाता है। यही है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। जनरल भाषा में जाने
तो प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट में सीपीयू एज एन इंटरमीडिएट के तरह काम करता है। दूसरी बात कि सीपीयू रिक्वेस्ट सेंड करता है डिवाइस को कि आप डाटा दीजिए। हो सकता है कि उस टाइम में डिवाइस या तो फ्री हो या फिर बिजी हो। अगर फ्री होगा तब तो तुरंत सीपीयू जो है डिवाइस जो है डाटा दे देगा और वो डाटा मेमोरी में राइट हो जाएगा। अगर फ्री नहीं है तब सीपीयू तब तक वेट करेगा जब तक जो है तो सीपीयू वो डिवाइस रेडी नहीं हो जाता। यहाँ पर एक वर्ड जो है तो सोचने वाली बात है कि सीपीयू ऑलवेज मॉनिटरिंग द डिवाइस। सीपीयू क्या कर रहा है, हमेशा डिवाइस को मॉनिटर कर रहा है कि डिवाइस कब फ्री होगा। तो ये काम कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि डिवाइस जब फ्री होगा, हम आस लगाए बैठे हुए हैं कि जब डिवाइस फ्री होगा तब हमको डाटा मिलेगा। डिवाइस अगर बिजी है तो हम उसके मॉनिटर में लगे हुए हैं कि कभी फ्री हो जाओ भाई, डाटा दे दो हमको। तो ये यहाँ पर सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट जो है कोई काम के लिए नहीं होता है। सीपीयू का इन्वॉल्वमेंट किसके लिए हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डिवाइस को मॉनिटर करने के लिए कि डिवाइस बिजी है या डिवाइस जो है सो फ्री है। अगर बिजी है तो डाटा देगा, डाटा नहीं देगा, और अगर डिवाइस फ्री है तो डाटा देगा। अगर बिजी है तो तब तक मॉनिटर करते रहेंगे जब तक वो डिवाइस फ्री ना हो जाता है। और यही मॉनिटरिंग जो है, ये जो यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहा है, यही मॉनिटरिंग कहलाता है पोलिंग। क्या कहलाता है, पोलिंग। बात समझ में आया या नहीं, क्लियर है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। इसको अगर भाषा में हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट operations are result of input output instructions in computer program। कंप्यूटर प्रोग्राम करते हैं ना हम लोग, उसमें देखते हैं ना कि जब तक हम उसका इनपुट नहीं देंगे तब तक हमारा सीपीयू बिल्कुल वेट स्टेज में है, तुमको मॉनिटर करते रहेगा कि तुम कब उसको इनपुट दिए। अरे स्कैन एफ प्रिंट एफ लगाते हो ना जी, सी आउट सी इन लगाते हो ना, क्या होता है उसमें? Yes, sir. कि जब तक तुम उसको इनपुट नहीं देते सीपीयू एकदम निकम्मा की तरह बैठा हुआ है, तुमको सिर्फ मॉनिटर कर रहा है कि तुम कब इनपुट दोगे। और जब इनपुट देते हो तब सीपीयू जो है तो अपना दूसरा टास्क कंप्लीट करने लगता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता है। और जब लिखें तो इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि ईच डाटा ट्रांसफर created by an input output instruction the program। वही मॉनिटरिंग वाला पार्ट को अगर लिखना चाहें तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ट्रांसफरिंग डाटा
ट्रांसफरिंग डाटा सेंडर प्रोग्राम control required of the input or output device by the CPU. अब इसका कंक्लूजन हम अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि सीपीयू एक रिक्वेस्ट सेंड कर दिया, किसको? डिवाइस को, और उसके बाद सीपीयू जो है तो वेट स्टेज में चला गया जब तक कि डिवाइस रेडी होकर के उसको डाटा न दे दे। तो यहां पर हम इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि in programmed input output CPU makes a request and then is ready to data transfer। यही इसका जो है कंक्लूजन है। तो इसका क्या हुआ, इसका कुछ जो है सो डिसएडवांटेज भी इसके साथ आया। तो क्या डिसएडवांटेज आया? ये डिसएडवांटेज इसका क्या आया? डिसएडवांटेज क्या आया इसका? सीपीयू को मॉनिटर करते रहना पड़ रहा है उसमें, तो हाँ, सीपीयू टाइम कंजम्पशन कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, यानी कि बिजी हो रहा है। एक चीज और इसमें लिख देते हैं कि द इनपुट आउटपुट डिवाइस no further action to alert the CPU। इसका मतलब क्या हुआ? इनपुट आउटपुट डिवाइस कुछ नहीं करेगा, जो करना होगा किसको, कौन करेगा? सीपीयू करेगा। ही नहीं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस अगर खाली हो गया, फ्री हो गया, तो वो इन्फॉर्म कर देगा सीपीयू को कि हम अब फ्री हैं, अब आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं करेगा।
ये जो है सो यदि फ्री भी हो जाएगा तो बैठा रहेगा अगर सीपीयू इसको मॉनिटर नहीं करेगा। तो यानी कि इट डजंट, ये क्या कर रहा है, सीपीयू को इंटरप्ट कर रहा है क्या, सीपीयू को इंटरप्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। इट डजंट इंटरप्ट द सीपीयू। अब उसका डिसएडवांटेज, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, since it keeps CPU बिजी, एक ही काम में सीपीयू को बिजी रखेगा। अब इसको जो है सो दूर करने के लिए ही जो है सो एक इंटरप्ट फैसिलिटी आया है, जो कि हम इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट बोले हैं, टू अवॉइड द प्रॉब्लम interrupt facility can be used by the CPU। ठीक है, यही है हमारा प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। अब ये पोलिंग को अगर डिफिनेशन में तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। पोलिंग क्या होता है, अभी तुरंत बताए हैं कि हमारा सीपीयू जो है सो वेट स्टेज में है, यानी कि तब तक वेट करेगा जब तक कि उसको डिवाइस रेडी नहीं हो जाएगा, और तब तक डिवाइस को क्या करते रहेगा, मॉनिटर करते रहेगा कि कब डिवाइस रेडी होता है। यही क्या कहलाता है, यही पोलिंग कहलाता है। सीपीयू continuously check the device to see if it is ready then this method is polling। टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, यानी कि ये क्या कर रहा है, टाइम ये मॉनिटर करने में जो कर रहा है, लगा रहा है टाइम, ये क्या है, टाइम का वेस्टेज ही ना है। ये हमारा टाइम को वेस्ट कर रहा है, इसका कोई यूज ही नहीं है, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम। यानी कि अगर इसका हम कंक्लूजन देखना चाहें